नेपाल में 3 नवंबर की रात को आए शक्तिशाली भूकंप ने दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया। भूकंप का केंद्र नेपाल के जजरकोट का लामी डांडा इलाका था। इस भूकंप के चलते जजरकोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। नेपाल में आए भूकंप में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। वहीं हजारों लोग घायल हैं, जबकि हजारों घर जमींदोज और तबाह हो चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नेपाल में भूकंप ने तबाही मचाई। नेपाल में पिछले एक महीने में 3 बार भूकंप आया है। साल 2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान करीब 9000 लोग मारे गए थे। नेपाल में जब जब भूकंप आता है, इसका असर दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत पर जरूर पड़ता है। ऐसे में आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेपाल में बार बार भूकंप क्यों आता है। दरअसल नेपाल सबसे ज्यादा एक्टिव टेक्टोनिक जोन में आता है। ये भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाला क्षेत्र है। नेपाल में सिर्फ 17% इलाका ही प्लेन यानी एक समान है। बाकी के इलाके में या तो पहाड़ हैं या फिर जंगल। प्लेन इलाके को तराई के तौर पर जाना जाता है। वहीं ऊपर से इसके उत्तरी छोर पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। नेपाल इतना ज्यादा भूकंप के झटके क्यों झेलता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र जानने की जरूरत है। पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। इस भूभाग में ही धरती के सभी महाद्वीप शामिल हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होती रहती है और ये हिलती और एक दूसरे से टकराती रहती है। ऐसे ही 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर नेपाल मौजूद है। दरअसल इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में नेपाल की लोकेशन है। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके आते हैं। हर साल 5 सेमी की दर से दोनों प्लेट एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप आता है। इन दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से 5 करोड़ साल पहले हिमालय के पहाड़ बने थे। नेपाल की एक बड़ी मुसीबत यहाँ की कमजोर इमारतें हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को संभालने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो बड़ी तादाद में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। वहीं आईआईटी कानपुर की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के 22 जिले भूकंप के सबसे ज्यादा रिस्क जोन में हैं। इसमें भजांग जिला भी शामिल है। नेपाल के इस जिले के आसपास वाले इलाके में खतरे की घंटी बनी रहती है। भूगर्भ विशेषज्ञों के मुताबिक कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ आए भूकंप का असर उत्तर भारत तक महसूस किया गया है। हालांकि अब तक कोई बड़ा असर नहीं नजर आया है। किसी तरह की क्षति नहीं देखी गई है, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उत्तर भारत वहां आने वाले भूकंप से अछूता नहीं रहा है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।